आज कनेक्ट किचन में बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल या फिर वो जो कैंटीन में मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ब्रेड पकोड़ा, सही कोटिंग और चटपटे मसाले के साथ। और ऐसे मौसम को देखते हुए बनाएंगे गर्मा गर्म कटिंग चाय भी। सबसे पहले बोल में ले लेंगे 2 कप भर के बेसन, डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी अजवाइन अच्छे से क्रश करके डाल दीजिए। बेसन और अजवाइन का बढ़िया सा कॉम्बो होता है, डाइजेशन में मदद करेगा। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी, बढ़िया से कलर के लिए। इन सबको मिक्स कर लेंगे, विस्क कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और गाढ़ा घोल तैयार करना है। तो पानी ध्यान से डालिएगा क्योंकि बैटर अगर गाढ़ा हो गया तो कोटिंग बहुत मोटी हो जाती है और कच्ची कच्ची से लगती है, और अगर पतली हो गई तो भी पूंछे छूट जाती है और बूंदियां निकल जाती है। तो वैसा हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। जब पानी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको लगातार एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा लाइट हो जाए और फ्लफी हो जाए हमारा बैटर। तो ये देखिए, अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी है, लेकिन नीचे जब जा रहे हैं तो एकदम रिबन नहीं फॉर्म हो रहा है, बहुत गाढ़ा नहीं है और पतला तो बिल्कुल नहीं, बस ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, अच्छे से फूल के सेट हो जाएगा। जब तक तैयार कर लेते हैं चटपटा मसाला स्टफिंग के लिए। तो पैन में ले रही हूँ 2 टीस्पून तेल, डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, 2 टीस्पून भर के दरदरा साबुत धनिया और 1 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ सौंफ। इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। इन सारे चीजों को चला लेंगे अच्छे से 15 से 20 सेकेंड के लिए। और अब गैस का फ्लेम कर देंगे लो, क्योंकि डालने वाले हैं कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा से 1 टीस्पून डाल दीजिए आमचूर का पाउडर। और इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा वरना जल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा ताकि मसाले जले ना। और पानी में क्या होता है ना, जब मसाले पकते हैं ना तो उनका कलर और भी अच्छा हो जाता है, गहरा हो जाता है और फ्लेवर भी अच्छे से छूट जाता है। तो ये देखिए, बेस हमारा तैयार हो गया। तो अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 बॉईल किए हुए आलू, इस तरह से मैश करके डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक भी मैं यहीं पे डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये मसाला इतना ज़्यादा अच्छा बनता है ना कि वो हलवाई का जो मसाला होता है ना ब्रेड पकोड़े वाला, या फिर वो जो टी स्टॉल में ब्रेड पकोड़े मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा। और क्योंकि हमने इसे घर पे बनाया है तो एकदम फ्रेश और होममेड ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया। इसको थोड़ा सा मैश कर लीजिए अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़े से बड़े बड़े चंक्स हैं तो। अच्छा, इसी मसाले में ना आप चाहें तो बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। तो ये मसाला हो गया। डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी फ्लेवरिंग के लिए और फ्रेश धनिया। मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये मसाला। अच्छा, आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं, सैंडविचेस में भी बहुत अच्छा लगता है। और खास करके बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए अगर आप पराठा बना रहे हैं ना तो उस पर तो बेस्ट टेस्ट करता है। तो इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, वरना अगर ऐसे स्टफ करेंगे तो ब्रेड सॉगी हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने लिए 2 ब्रेड स्लाइसेस, व्हाइट वाले लिए, आप चाहें तो ब्राउन भी ले सकते हैं। एक साइड में लगा रही हूँ हरी चटनी। और अब सबको पता है मैंने कितनी बार आपको हरी चटनी बताई है काफी सारे वीडियोस में। और एक साइड में लगा लेंगे टोमेटो सॉस। आप चाहे तो लहसुन चटनी लगा लीजिए, शेजवान सॉस लगा लीजिए, इमली चटनी लगा लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और इसके ऊपर लगा लेंगे एक मोटी लेयर मसाले की। तो चटपटा मसाला अच्छे से फैला लीजिए सब तरफ। और यहाँ पे कंजूसी बिल्कुल मत करना, अच्छे से मोटी लेयर लगाना तो ही मजा आएगा खाने में। और मान लीजिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो इसके ऊपर एक चीज स्लाइस भी रख सकते हैं। तो ये वाली ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर लगा लेंगे और थोड़ा सा दबा लेंगे। अब इसको आप कट कर सकते हैं 2 ट्रायंगल्स में या फिर 4 छोटे स्क्वायर्स में भी कट कर सकते हैं। तो मैं 2 ट्रायंगल्स में कट कर रही हूँ इस तरह से। तो ये देखिए कितना ज्यादा कलरफुल लग रहा है। इसी तरह से सारे तैयार कर लीजिए। और अगर आपको इसकी भजिया नहीं बनाने हैं तो आप इसी तरह से इसको बटर में सेक के भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बैटर भी चेक कर लेते हैं। अच्छे से सेट हो गया। फिर से इसको फेंट लेंगे थोड़ी देर के लिए। और अब करेंगे हलवाइयों वाला ट्रिक। यहाँ पे तेल मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें से एकदम गरम तेल लेंगे, करीबन 1 टेबलस्पून, और इसको डाल देंगे बेसन के ऊपर और मिक्स कर लेंगे।
इससे क्या होगा, आपकी जो भजिया है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, बाहर से बिल्कुल मार्केट जैसे, और ज़्यादा समय तक के क्रिस्पी रहेंगे। ठीक है, ये हमने डाल दिया। साथ ही डाल रही हूँ ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आधा टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर। जी हाँ, मैं बेकिंग सोडा की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या नोटिस किया था ना, बेकिंग सोडा से जो भजिया थोड़े से डार्क हो जाते हैं, थोड़े से लाल हो जाते हैं, तो मैंने एक बार इस तरह से ट्राई किया तो मुझे बहुत पसंद आया, तो सोचा ये वाली ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूँ। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। इससे क्या होगा ना, आपके भजिया काफ़ी फ्लफी बनेंगे और एकदम डार्क कलर नहीं आएगा। तो अब एक ट्रायंगल उठाएंगे और इसको देखिए मैं कैसे डिप कर रही हूँ। पहले तीनों साइड्स को इस तरह से डिप कर लीजिए और फिर सेंटर में कोटिंग लगा लीजिए। सबसे इजी प्रोसेस है, वरना अगर आप एक साथ करने जाएंगे ना तो कभी कभी ब्रेड टूट जाती है। और इसको डाल देंगे मीडियम हॉट ऑयल में। तो इस वक्त मैं सिर्फ एक ही बना रही हूँ ट्रायल के लिए, और डालने के बाद तुरंत से गरम तेल इसके ऊपर डालते जाएंगे। और बस करना क्या है, फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो बस इसी तरह से सारे ब्रेड पकोड़ा तैयार कर लीजिए। ये देखिए लग रही है ना एकदम स्मूथ फिनिशिंग, एकदम परफेक्ट कोटिंग, ना तो बहुत मोटी है ना तो बहुत पतली है। और बस इसको भी इसी तरह से फ्राई करते जाइए। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी सारी रेसिपीज़ लेके आऊँ, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस देखने में थोड़े भी अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाइएगा। तो ये देखिए ये भी सारे हो गए, इनको भी निकाल देंगे। तो ये देखिए मैं आपको एक भजिया दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा क्रंची है। चलिए कट करके भी देखते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया सी स्टफिंग लग रही है, चटपटी मसालेदार, चटनी सॉस सब कुछ दिख रहा है। और इसके आगे ना समोसा कचौरी भी फेल है, तो एक बार ट्राई जरूर से करके देखिएगा। और अगर इसके साथ गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो दिन ही बन जाता है। अब कटिंग चाय बनाने के लिए सॉस पैन में लेंगे 1.5 कप भर के पानी। इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। उबलने के बाद ही हम बाकी की चीजें डालेंगे। तो जब तक हिमाम दस्ते में मैं कूट रही हूँ 2 से 3 टुकड़े अदरक के, 2 से 3 छोटी हरी इलायची, और इसको अच्छे से कूट लेंगे। तो मेन फ्लेवर इसका ही होता है, अगर सही मात्रा में अदरक इलायची नहीं डाली जाए ना तो मज़ा ही नहीं आता है। तो ये देखिए पानी में भी अच्छा सा उबाल आ गया, अदरक इलायची डाल देंगे और इसको बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए। अब वो सीक्रेट जो कि कटिंग चाय वाले भी करते हैं, यहीं पे हम डाल देंगे दूध। तो टोटल दूध मैं डाल रही हूँ 1.5 कप। जितना मैंने पानी लिया था उतना ही दूध डाल रही हूँ। अब चाहे तो थोड़ा ज़्यादा दूध भी डाल सकते हैं, क्योंकि कटिंग चाय जो है ना थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे। चाय पत्ती शक्कर वगैरह इस वक्त नहीं डालेंगे। नुक्कड़ वाली चाय में भी यही किया जाता है, दूध के साथ सारे फ्लेवर्स को पहले उबाला जाता है, उसके बाद बाकी की चीज़ें डाली जाती है। तो ये देखिए एकदम दूध क्रीमी और फ्लेवरफुल दिख रहा है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टीस्पून भर के शक्कर, या जैसा मीठा आपको पसंद है। शक्कर एकदम लास्ट में नहीं डालना है, वरना जो शक्कर का कच्चापन है ना वो रह जाता है और चाय जो है ना पतली हो जाती है। तो इसको अच्छे से करने देंगे पहले 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। तो चाय पत्ती मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून भर के। जो भी चाय पत्ती आप घर पे यूज़ करते हैं बस वही यूज़ कीजिएगा। और इसको सबसे पहले हाई फ्लेम पे उबलने देंगे। उसके बाद एक बार जब उबाल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम लो मीडियम रख लीजिए और इसको और करने दीजिए आराम आराम से 4 से 5 मिनट के लिए। तो अच्छे से मैंने इसको उबाल लिया। लास्ट 1 मिनट के लिए इस तरह से गिराते जाइए ताकि बढ़िया से झाग बन जाए और चाय और भी क्रीमी हो जाती है। और इसको मैं छान रही हूँ केटली में, बिल्कुल टी स्टॉल जैसे, और डाल देंगे कटिंग ग्लासेस में। तो कैसा लगा आपको आज का कॉम्बो? अगर थोड़ा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।